तो हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई वेब सीरीज सिटाडेल हनी बनी के बारे में। और इस वेब सीरीज की क्या स्टोरी है इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत सन 2000 नैनीताल से शुरू होती है। अभी हमें दिखाया जाता है कि हनी अपनी बेटी नादिया को स्कूल छोड़ने जाती है। हनी अपनी बेटी को स्कूल में छोड़कर जाने से पहले अपनी बेटी से 3 सवाल पूछती है। उसकी बेटी बोलती है, पहला, हमेशा अलर्ट रहना है। दूसरा, खुद को किसी से बुली होने नहीं देना। तीसरा, कोई बुली करे तो सबसे पहला पंच मैं मारूंगी। वैसे कौन सी माँ अपनी बेटी को ऐसा सिखाती है, बट नादिया की जो माँ है वो एक एजेंट है और इनकी जान को खतरा है, इसलिए उसने अपनी बेटी को ये सब सिखाया है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है हनी एक नैनीताल के छोटे से कैफे में काम कर रही होती है विवेक के साथ। विवेक उसका बिजनेस पार्टनर और उसका अच्छा दोस्त है। हनी विवेक से बोल रही होती है कि हमें इस बिजनेस को और एक्सपेंड करना पड़ेगा, बैंक से लोन लेना होगा और वो लोन को अप्रूव भी कराना पड़ेगा। विवेक बोलता है ये सब कुछ हो जाएगा और तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करने में मेरा बिजनेस जो है वो और अच्छे से एक्सपेंड हो रहा है। फिर उसके बाद हनी विवेक से बोलती है कि मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ कैफे के लिए सामान लाने के लिए। और उसके बाद फिर हनी बाजार चली जाती है। जब वो बाजार में सामान खरीद रही होती है उसे ऐसा लगता है कोई शख्स उसका पीछा कर रहा है और वो शख्स देखने में बिल्कुल एक एजेंट जैसा लग रहा था। फिर हनी उसे देखकर अलर्ट हो जाती है और अपने जेब से लेजर निकालकर उसके थ्रू अपनी बेटी को एक मैसेज भेज देती है जिसमें लिखा हुआ था प्ले। मतलब उसकी बेटी को कुछ न कुछ करना होगा क्योंकि अब वो चुपचाप स्कूल में बैठी रह नहीं सकती है। और वो चुपचाप जैसे तैसे करके स्कूल से निकल जाती है और अपने ड्रेस को भी चेंज कर लेती है। लगता है उसकी माँ ने उसे अच्छा खासा ट्रेनिंग दे रखा है। और दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं जो कि उधर से भागने लगती है और उसके साथ वो आदमी उसका पीछा करता है। और नादिया स्कूल से निकलने के बाद उधर से तुरंत सीधा चली जाती है सिनेमा हॉल और वो अपनी माँ को पेजर के थ्रू बता देती है वो सिनेमा हॉल के अंदर आ चुकी है। और उसकी माँ ने इस तरीके से उसको ट्रेनिंग दिया है कि कैसे कहीं से भी बचकर निकलना है और कैसे एक मैसेज को देखकर कैसा रिएक्ट करना है। और वो सिनेमा में बैठकर आराम से मूवी देख रही होती है और उसकी माँ दूसरी तरफ एजेंट से बच बच के भाग रही होती है। फिर हनी भागते भागते डिसाइड करती है ऐसे करके वो अपने बेटी के पास पहुंच भी नहीं पाएगी। फिर वो सोचती है कि मुझे लड़ना पड़ेगा। एक दुकान से हथौड़ा ले लेती है उस एजेंट को मारने के लिए। वो जब भी उस एजेंट को हथियार लेकर मारने के लिए जाती है तभी पीछे से एक और आदमी आता है, उसे पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर हम देख पाते हैं हनी को किडनैप कर लिया गया है और वो लोग हनी को कार की डिक्की में बंद करके कहीं ले जा रहे होते हैं और हनी घायल हालत में डिक्की में बेहोश पड़ी होती है। फिर उधर से सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है 1992 का बॉम्बे। वैसे तो ये सीरीज 2 टाइमलाइन पे चल रही होती है, एक 1992 और दूसरा 2000। फिर हम 1992 में देखते हैं बनी को जो कि पेशे से एक स्टंटमैन है और वो हीरो के लिए मूवी में स्टंट करता है। फिर वो एक स्टंट की शूटिंग करता है। शूटिंग कंप्लीट होने के बाद वो अपने दोस्तों से मिलता है जिनका नाम लूडो, चको एंड जेबी होता है। लूडो बनी से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बोलता है। बनी उससे बोलता है ये जगह सही नहीं है, मेरा ये शूट खत्म हो जाए फिर हम थोड़ी देर बाद मिलते हैं। और दूसरी जगह हनी को देखते हैं जो कि तब फिल्म की ऑडिशन दे रही होती है। हनी घर से भाग कर आई है फिल्म की ऑडिशन देने के लिए बॉम्बे, क्योंकि इसका सपना है इसको हीरोइन बनना है। और हनी ने बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं हीरोइन बनने के लिए। वैसे तो ये हीरोइन बन नहीं पाई बट साइड रोल के लिए ये ऑडिशन देती रहती है। फिर हनी ऑडिशन के लिए जाती है। वहां जब उसका नंबर आता है तो डायरेक्टर एक्टिंग करने के लिए बोलता है, कभी बोलते हैं हंसो, कभी बोलते रो, कभी बोलते सीरियस हो जाओ। ये सब एक्सप्रेशन हनी बहुत अच्छे से दे रही होती है। फिर शॉट वगैरह कंप्लीट होने के बाद हनी के पास डायरेक्टर आता है और आने के बाद उसे बोलता है कि तुमको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये तो रोल तो तुम्हारा पक्का मानो और आगे भी बहुत अच्छे अच्छे रोल तुम्हें दूंगा। और ये सब बातें बोलते बोलते डायरेक्टर उसे छूने लगता है। फिर हनी को अजीब से लगता है। फिर हनी समझ जाती है कि डायरेक्टर क्या चाहता है उससे। हनी जोर से एक लात उसके मेन पार्ट पे मारती है और वहां से वो चली जाती है। फिर हनी एक पेड़ के नीचे अकेले बैठी हुई थी और बहुत अपसेट भी थी। तभी वहां पर उससे मिलने के लिए बनी आता है और वो साथ में खाना और जूस लेकर आता है और वो थोड़ा हनी को हंसाने के लिए फनी वे में बोलता है कि डायरेक्टर को लात पड़ी और वो भी एक ऑडिशन देने वाली लड़की से। वह उसे थोड़ा हंसाने की कोशिश करते है क्योंकि वो अपसेट बैठी हुई थी। फिर भी हनी हंसती नहीं और वो बोल रही होती है मैं घर से भागकर इधर आई थी क्या करने के लिए और मैं क्या कर रही हूँ, मेरा सपना था हीरोइन बनने का, मैं अभी तक हीरोइन बन ही नहीं पाई। फिर वो बनी से बोलती है कि मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है या मेरे में कोई कमी है। फिर बनी बोलता है नहीं तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा है, किसी को तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं आ रहा है। फिर हनी बनी को बोलती है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। ये भी बोलती है कि मैंने 3 महीने से रूम रेंट भी नहीं दिया है, वो कभी भी मेरा सारा सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा मेरे साथ हो तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हनी की ऐसी हालत देखे बनी पहले कुछ सोचता है, फिर उसे एक ऑफर देता है। ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये संडबाजी से ही पैसे कमाता हूँ, मेरा एक दूसरा
दूसरा काम भी है जहाँ पर मैं एक एक्टिंग ही करता हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ वो भी काम कर सकती हो, तुमको बस 30 मिनट किसी के साथ बिताने होंगे। तभी हनी बोलती है कि तुम मुझे किस लाइन में भेजना चाहते हो? अरे तुम गलत समझते हो, तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हें वैसी लाइन में भेजूंगा? नहीं, तुम्हें बस एक एक्टिंग करनी है, वैसा कुछ भी काम नहीं है, और स्क्रिप्ट तुमको हम दे देंगे। हनी फिर बोलती है ठीक है, मैं थोड़ा सोच के बताऊंगी। फिर हनी वहां से वो अपने घर जाती है तो देखती है उसका सामान सारा बाहर पड़ा हुआ था। फिर आखिरी में उसे सोचना ही पड़ा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी और वो बारिश में भीगते हुए एक हॉस्टल में जा चुकी थी अपना सारा सामान लेकर, और वो अकेले रो रही होती कोने में बैठ के। फिर उसने मन ही मन डिसीजन बना लिया था कि वो बनी के साथ काम करेगी। फिर हमको दिखाया जाता है बनी और उसके दोस्तों को जो कि प्लान बना रहे होते हैं। डेविड डिसूजा जो एक बिजनेसमैन है, वो एक हाईटेक चीज का डील आज करने वाला है और वो आज होटल में रहेगा। कल सुबह वो निकल जाएगा लंदन के लिए, तो आज रात के लिए हमारे पास ही टाइम है। लूडो बोलता है बहुत हाईटेक चीजों का हमको जुगाड़ करना पड़ेगा जिससे तुम एक दूसरे से बात कर पाओ, क्योंकि वायरलेस डिवाइस 1992 में इतना हाईटेक नहीं हुआ था कि वायरलेस के थ्रू आप किसी से भी बात कर पाओ। फिर लूडो पूरे टीम को हाईटेक के थ्रू संभालता है क्योंकि पूरे टीम में वो खुद को ज्यादा समझदार समझता है, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के और डिवाइस के मिशन कंप्लीट नहीं होगा। फिर से सीन शिफ्ट होता है 2000 दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हनी को होश आ चुका है उस गाड़ी के अंदर। वो अपनी बेटी को पेजर के थ्रू एक मैसेज भेज देती है, जहाँ उसकी बेटी को मैसेज मिलते ही वह सिनेमा हॉल के बाहर वाले शॉप पर जाकर कॉल लगाती है अपने विवेक अंकल को और वो बोलती है मैं सिनेमा में हूँ, मुझे यहाँ लेने आ जाओ, हनी ने बोला है। फिर उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और सीधा 1992 में, और हम देखते हैं हनी मान गई थी उसकी हालत की वजह से, उसे मानना ही पड़ा। वो आके बनी को बोलती है मैं ये काम करूंगी उसके साथ। फिर हमको दिखाया जाता है डेविड डिसूजा को, वो होटल में घुस रहा होता है, उसका साथ ही साथ उसका नजर पड़ता है हनी के ऊपर, और हनी उसके बॉयफ्रेंड के बीच लड़ाई हो रही होती है जो कि टोटली फेक लड़ाई। हनी और बनी वायरलेस के थ्रू एक दूसरे से साथ कनेक्टेड थे और हनी डेविड का अटेंशन सीख कर रही होती है अपनी तरफ। फिर हनी रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता और उससे महंगे महंगे सामान नहीं दिलाता, और हनी यहाँ बहुत अच्छे से सज धज के आई थी, वो दिखने में सुंदर भी लग रही थी, तो डेविड का मन उसकी तरफ चला जाता है। फिर हनी का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ के वहां से निकल जाता है, पर डेविड आ जाता है हनी के पास उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि एक तो एक अबला नारी है और उसका बहुत सुंदर है और उसका बॉयफ्रेंड उसको छोड़ के जा चुका है और उसका अभी भी ब्रेकअप हुआ है। तो डेविड को ये सब देखकर उसे मौका मिल जाता है और वो ऐसा मौका क्यों छोड़ेगा। फिर डेविड उसे एक ड्रिंक ऑफर कर देता है और हनी फिर हाँ बोल देती है और फिर वो दोनों चले जाते हैं ड्रिंक काउंटर पर। तभी एक जो खाली टाइम बीच में बचता है, उसी टाइम पर बनी और उसकी टीम को उस कमरे में जाना था और कैसे भी करके वो ड्राइव लेना था और वहां से चुपचाप निकल जाना था। फिर वो लोग होटल के अंदर घुसते हैं, फिर रूम के अंदर जाते हैं, जाने के बाद इधर उधर ढूंढते हैं ड्राइव को। फिर उसको एक लॉकर मिलता है, फिर उस लॉकर को लूडो अपनी गैजेट से खोलकर ओपन कर देता है। उस लॉकर के अंदर से कैश और वॉच पड़ी हुई थी। फिर वो लोग चारों तरफ ढूंढ ढांढते हैं, उनको वो ड्राइव नहीं मिलता है। टेंशन आ जाते हैं, उनका प्लान चौपट ना हो जाए, जैसे जैसे करके वो चुपचाप होटल से बाहर निकल जाते हैं, मगर उनको वो डिवाइस नहीं मिलता है और वो लोग हनी को भी इशारा कर देते हैं कि बाहर आ जाओ, पर वो डेविड ने इस लड़की को रूम के अंदर ले जाना चाह रहा था। फिर हनी इशारा देखकर सडनली वहां से बोलती है कि मैं जा रही हूँ और वो उधर से चली जाती है। हनी बाहर जाके पूछती है कि काम हुआ या नहीं हुआ। बनी बोलता है कि काम तो नहीं हुआ है, शायद ड्राइव उसके पास होगी। फिर बनी हनी को बोलता है कि तुम चिंता ना करो, कोई जरूरत नहीं है, तुम घर चली जाओ, हम लोग कैसे भी करके मैनेज कर लेंगे। हनी तभी बोलती है कि कैसे मैनेज करोगे, कल सुबह वो लंदन के लिए निकल जाएगा। फिर बोलती है कि मैं वो ड्राइव लेकर आ सकती हूँ। बनी बोलता है नहीं रहने दो, तुम जाओ। अभी बनी का दोस्त बोलता है कि लड़की इतना बोल रही है तो उसे ट्राई करने दे। बनी बोलता है कि तुम नहीं समझ पा रहे हो, कोई ट्रेनिंग आती भी नहीं है कि अपने आप को कैसे बचाना है, ये कैसे कर सकती है। और डेविड के रूम के बाद हाई सिक्योरिटी भी है, अगर थोड़ी सी भी भनक लग जाएगी तो ये जिंदा नहीं बच पाएगी। फिर हनी बोलती है कि मैं लेकर आऊंगी, उसे पता भी नहीं लगेगा। फिर हम देखते हैं कि हनी लिफ्ट में जाके डेविड से टकरा जाती है और उसे बोलती है कि मैं भी भूली नहीं हूँ बॉयफ्रेंड को, वो अभी भी मेरे यहाँ दिल में अटका हुआ है। फिर डेविड उसका सिग्नल समझ जाता है। फिर हनी डेविड के साथ उसके रूम में जाती है और हनी उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देती है और बनी के साथ वो वायरलेस पर कनेक्ट रहती है, जिससे दोनों एक दूसरे की बातें सुन सकते हैं और बात कर सकते हैं। बनी बोलता है वो 2 घंटे तक बेहोश रहेगा और कैसे भी करके ड्राइव उसकी जैकेट से निकाल लो। फिर हनी उसकी जैकेट से ड्राइव निकाल लेती है और जब वो बाहर जाने वाली होती है तभी मानो डेविड अचानक से उड़ जाता है और खड़े होकर उससे बोलता है कि तू ड्राइव लेके कहाँ जा रही है। और ये बात बनी वायरलेस पे सुन लेता है और बनी अब समझ जाता है कि वो फंस चुकी है और बनी हनी को बचाने के लिए चला जाता है। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि वो लोग हनी को बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं और डेविड हनी के फेस पे थप्पड़ मार रहा होता है। हनी बोलती है कि मेरे फेस पे थप्पड़ मत मानो, मैं एक एक्ट्रेस हूँ। फिर हनी बोलने लगती है कि मुझे किसी ने बोला था कि आपके रूम पर जाना है और आपके पास से ये ले लेना है, सिर्फ 2000 रुपए के बदले, और इसके बदले मुझे कुछ भी नहीं पता। डेविड से बोलती है नीचे मुझे से बहस कर रही थी, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे ऐसे करने के लिए बोला गया था। मतलब हनी पूरी तरीके से सच छुपाना चाह रही थी। फिर डेविड उससे पूछता है कि क्या तुम विश्वा के लिए काम कर रही हो। तब हनी बोलती है कि मैं किसी विश्वा को नहीं जानती हूँ। फिर इतनी देरी में हम देखते हैं कि पीछे के डोर से
बनी आ जाता है। फिर बनी एक एक करके डेविड के सारे लोगों को मारता है, उसके बाद वो डेविड को भी मारता है, उसके बाद हनी को लेकर वो वहां से निकल जाता है। और उसके थोड़ी देर बाद फिर जब डेविड को होश आता है, वो फिर शान को इन्फॉर्म कर देता है कि हार्ड ड्राइव चोरी हो चुका है और होटल के बाहर जाओ। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि बनी और हनी एक बाइक पर बैठ चुके होते हैं और उनके साथ उनके बाकी दोस्त भी बैठ जाते हैं। फिर वो लोग वहां से भागते हैं। फिर हनी बनी से बार बार ये पूछती है कि ये लोग कौन है जो हमारा पीछा कर रहे हैं। हनी बोलती है कि ऐसा हार्ड ड्राइव में क्या है। बनी फिर हनी को बोलता है कि अभी कैसे भी करके बचने की कोशिश करो। और दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि इनके पीछे शान के लोग भी पड़ चुके होते हैं। वो लोग भी बाइक और गाड़ी से इनका पीछा कर रहे होते हैं। जैसे ही बनी गन निकालता है और पीछे फायर करता है तो हनी चौंक जाती है कि मैं कहाँ से निकल के कहाँ फंस गई हूँ। फिर बनी का एक दोस्त घायल हो जाता है, वो गिर जाता है और वो तीनों कैसे भी करके वहां से भागकर बच के निकल जाते हैं। बट वो पकड़ा जाता है, उसका दोस्त। सडनली फिर पीछे से गोली आती है जो हनी को जाके लग जाती है, जिससे हनी नीचे गिर जाती है और बनी भी नीचे गिर जाता है। बनी कैसे भी करके वहां से हनी को बचा के निकाल लेता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि शान जूनी से मिलने के लिए जाता है। उन्हें बोलते हैं कि सब किसने किया, विश्वा के लोगों ने। तब शान बोलता है कि हाँ उन्हीं ने किया है, क्योंकि जितने भी सारे एजेंट थे उन्होंने अपना फेस वगैरह कुछ भी नहीं दिखाया, छुपा रखा था और बहुत आसानी से उन लोगों ने खुद को कवर भी किया था और उनका एक बंदा बस टेक डाउन हुआ है। उनके बीच एक लड़की भी होती है, मतलब कि हनी की बात हो रही है। फिर हमको बनी को दिखाया जाता है जो कि अपने बाबा से मिलने गया था। बाबा वो है जो गुरु है, जो इन लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है और बनी उसको बाबा करके बुलाता है और वो बाबा को जाके सब कुछ बताता है। फिर बाबा बोलता है कि मुझे पूरी बात की खबर है, तुमने एक सिविलियन को इस चीज में क्यों इन्वॉल्व किया। बनी बोलता है बाबा उसे गोली लगी है बट वो अभी ठीक है और उसने अपना काम बहुत अच्छे से किया है और मुझे उस पर भरोसा है। पर बाबा फिर बनी को समझाते हैं और कहते हैं कि भरोसा सिर्फ फैमिली पे करा जाता है और वो हमारी फैमिली नहीं है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमको साउथर्न रोमानिया दिखाया जाता है 2000 के टाइमलाइन पर, जब हम बनी को देखते हैं जो कि एक नाइट क्लब में गिटार बजा रहा होता है, जहाँ पे वो फिर से अपना टारगेट ढूंढ रहा होता है जिसके साथ वो अपनी रात गुजार सके। उसके बाद उसके फोन में एक मैसेज आता है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और दूसरी जगह हम विवेक के घर को देखते हैं, जहाँ पर हम नादिया को भी देख पाते हैं। मतलब विवेक ने नादिया को पिक कर लिया था सिनेमा हॉल से। और दूसरी जगह हम हनी को भी देखते हैं जिसको होश आ चुका था। वो पहले गाड़ी के डिक्की से सीट कवर को काटती है और उसके अंदर आ जाती है, फिर उन दोनों को वो मार देती है। और दूसरी जगह हम विवेक के घर को देखते हैं, जहाँ पर केडी कुछ लोगों के साथ आया हुआ था। केडी दरवाजा खटखटाता है और विवेक गेट खोलता है। फिर केडी विवेक से बोलता है मुझे हनी ने भेजा है उसकी बेटी को लेने के लिए। और विवेक को थोड़ा उसके ऊपर शक होता है, पर वो उससे बोलता है कि हनी ने तुम्हें भेजा है उसकी बेटी माया को लेने के लिए। केडी बोलता है हाँ। तभी विवेक बोलता है कि वैसे आप लोग कौन हो और उसका नाम तो माया नहीं है। तभी केडी समझ जाता है। केडी फट से अपने जेब से गन निकालता है और विवेक को शूट कर देता है और विवेक वहीं पे मर जाता है। फिर ये लोग घर के अंदर घुसते हैं और नादिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। और दूसरी जगह हम बनी को देखते हैं जो कि रोमानिया में होता है। उसको जो एक मैसेज आया था, फिर वो एक साइबर कैफे में जाके जब डेटा वगैरह चेक करता है, फिर वो शॉक हो जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है, हनी अभी तक जिंदा है और वो लोग प्रॉब्लम है और वो नैनीताल के किसी भी जगह पे वो हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि दूसरी जगह हम उसी टाइम में चले जाते हैं जहाँ पर केडी नादिया को ढूंढ रहा होता है। वैसे नादिया तो है एजेंट की बेटी, वो चुपचाप से सब कुछ देख लेती है और कितने आदमी बाहर भी हैं ये भी देख लेती है वो, और सब कुछ काउंट कर लेती है। उसके बाद अपनी मम्मी को पेजर से मैसेज कर देती है और फिर वहां से जैसे जैसे बच के वो घर से बाहर चली जाती है छुपने के लिए। फिर वो सब लोग ढूंढते हैं और सबको वो नादिया नहीं मिलती है। दूसरी जगह हनी को मैसेज वो पेजर के थ्रू मिलता है तो एकदम टेंशन में हो जाती है। फिर वहां से वो भागने लगती है और यहाँ पर हनी बनी का सीजन 1 का एपिसोड 1 एंड होता है। बाकी के एपिसोड आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मूवीज और वेब सीरीज एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।